तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है अमरोह नामक गांव की, जहां सीता अपने पापा के साथ रहती थी। सीता की मां का कुछ समय पहले ही स्वर्गवास हुआ था, जिस कारण रिश्तेदारों के दबाव में आकर उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली। सीता की सौतेली मां की एक बेटी थी, रानी। सीता की मां ने अभी भी अपनी बेटी और सीता में कोई फर्क नहीं समझा। उसे भी उतना ही प्यार किया जितना वो अपनी सगी बेटी को करती थी। धीरे धीरे समय बीत गया। सीता के पापा भी बीमारी के कारण चल बसे, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी सीता, रानी और उनकी मां पर आ गई। तीनों मिलकर गांव के लोगों के खेत में काम किया करती थी और अपना घर चला रही थी। सीता अपनी सौतेली बहन रानी से बहुत प्यार करती थी, पर रानी सीता को सिर्फ अपनी सौतेली बहन ही समझती थी। एक दिन तीनों माँ बेटी खेत में काम कर रही थी। तभी रानी सीता को परेशान करने के लिए कहती है, सीता, मुझे बहुत प्यास लग रही है, तुम पानी नहीं लाई? पर रानी, पानी तो तुम लेकर आती हो रोज, मुझे लगा आज भी तुम ही लाओगी। नहीं, मैं नहीं लाई, और अगर मैंने अभी पानी नहीं लिया तो मैं प्यास से मर जाऊंगी। ठीक है बहन, मैं लेकर आती हूँ। सीता वापस पानी लेने के लिए घर चली जाती है। तभी रानी अपनी माँ को सीता के खिलाफ भड़काती है। माँ, देखो, काम के समय ही आपकी लाडली पता नहीं कहाँ चले गई। मैं ही बस काम करती हूँ और मैडम आराम करे। ऐसा नहीं है रानी, सीता जरूर कुछ काम से गई होगी। माँ, आपको गलती कभी दिखाई नहीं देती, देख लेना, एक दिन आपका लाड प्यार उसको बिगाड़ देगा। अच्छा, तुझे नहीं बिगाड़ रहा मेरा लाड प्यार। इतना कहकर माँ बहुत हंसती है और सीता भी पानी लेकर आ जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, देखा रानी, मैंने कहा था ना कि किसी काम से गई होगी मेरी बेटी। देखो, ये हमारे लिए पानी लेने गई थी। मुझे बहुत प्यास लग रही थी। जीती रहो बेटी। तीनों खेत में काम करके घर आ जाते हैं। फिर रानी तो थक कर बैठ जाती है, पर सीता घर का काम करती है। पहले साफ सफाई, फिर खाना बनाती है। ये सब देखकर उसकी माँ कहती है, बेटा रानी, तेरी बहन इतना काम करती है, पहले खेतों में फिर घर का, तुम भी उसकी मदद कर दिया करो। मैं ही कर देती, पर अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। माँ, मैं थक गई हूँ, और कौन सा पहाड़ तोड़ लिया है इसने, घर का काम ही तो किया है, और मुझसे नहीं होता घर और खेत का काम, मैं सिर्फ एक जगह ही कर सकती हूँ। कोई बात नहीं माँ, मैं दोनों कर लूंगी, आप परेशान मत हो। और रानी भी तो थक जाती है, उसको भी आराम चाहिए। बेटा, पर तू अकेले इतना काम कैसे करेगी? मैं सब कर लूंगी माँ, बस आप सब आराम करो। अगले दिन से सीता की माँ को बहुत तेज बुखार हो जाता है, तो वो खेत पर काम करने नहीं जाती। सीता पहले तो घर का सारा काम करती है, फिर अपनी माँ को खाना खिलाकर दवाई दे देती है, और ये सब काम होने के बाद वो रानी को उठाती है खेत पर साथ चलने के लिए। फिर दोनों बहन खेत में चलने लगती है, पर रानी को लगता है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो सारा काम उसे ही करना होगा। इसीलिए वो जानकर गिरने का नाटक करती है और जमीन पर गिर जाती है। तभी सीता पूछती है, क्या हुआ बहन, तुम गिर कैसे गई? कुछ नहीं, मुझे लगता है मेरे पैर में मोच आ गई, अब तो मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, तो खेत पर काम कैसे करूँगी? कोई बात नहीं रानी, तुम यहीं आराम करो, मैं काम कर लूंगी, तब तक तुम्हें कुछ आराम भी मिल जाएगा, तो दोनों साथ घर चल लेगी। सीता खेत में काम करती है और रानी गांव के एक लड़के को पसंद करती है, तो उसे वहीं बुला लेती है और बैठकर उससे बातें करती है। फिर शाम होने पर दोनों बहनें घर चली जाती है। सीता घर का भी सारा काम करती है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाती है और रानी का मिलना जुलना अपने बॉयफ्रेंड से बढ़ जाता है। एक दिन रात में रानी अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है और सीता के कपड़े पहनकर उससे मिलती है।
तभी उसकी माँ उठ जाती है और उसे आभास होता है जैसे ही कोई बाहर है तो वो दूर से देखती है तो उसे सीता के कपड़े दिखाई देते हैं। तो उसकी माँ को गलतफहमी हो जाती है कि सीता का किसी के साथ कुछ चल रहा है। अगले दिन तीनों बैठी होती है तो उसकी माँ सीता से कहती है, बेटी सीता, मुझे लगता है अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है, तो अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो मुझे बता दो। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आज अचानक ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटी, बस ऐसे ही बोल रही मैं। अगले दिन तीनों खेत में काम करती है। तभी सीता कुछ काम से वहां से चली जाती है। फिर रानी भी खाना खाने के लिए चली जाती है। तो उसकी माँ को सीता की चिंता होती है तो वो इधर उधर देखने लगती है। तो फिर से वो दूर से देखती है पर उन्हें सिर्फ सीता का दुपट्टा दिखाई देता है। तो उन्हें फिर लगता है कि सीता का चाल चलन अब सही नहीं है। तो वो रात को रानी को कहती है, बेटा रानी, तुम सही बोल रही थी कि मेरे लाड प्यार ने सीता को बिगाड़ दिया। वो किसी लड़के से मिलती है। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि सौतेली बेटी सौतेली ही होती है। अगर वो मुझे अपनी माँ मानती तो सब बात बता देती। माँ, मैं तो पहले ही बोलती थी। अगले दिन सीता की माँ उसे घर से निकाल देती है और उनके एक रिश्तेदार के यहाँ भेज देती है। रोते हुए सीता अपनी माँ से पूछती है, माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे खुद से अलग कर रही हो? सीता, मैंने तुम्हें अपना बेटी माना, कभी सौतेली नहीं, पर तुमने मुझसे झूठ बोला और एक लड़के से चोरी छिपे मिलते रही। सीता समझ जाती है कि उसकी बहन रानी का रिश्ता है किसी लड़के से, क्योंकि उसने भी बहुत बार उन दोनों के साथ में देखा था। परंतु वो अपनी माँ को सच नहीं बोलती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को कोई भी तकलीफ हो। बेटा रानी, तुम सही बोल रही थी कि मेरे लाड प्यार ने सीता को बिगाड़ दिया। वो किसी लड़के से मिलती है। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि सौतेली बेटी सौतेली ही होती है। अगर वो मुझे अपनी माँ मानती तो सब बात बता देती। माँ, रानी प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसको सही गलत नहीं दिखाई देता। तो वो अपनी माँ से सारे गहने चुरा लेती है और अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है। अगले दिन उसकी माँ को अपने गहने नहीं मिलते तो रानी उन्हें कहती है, मुझे लगता है माँ कि सीता ने ही वो बेच दिए होंगे या अपने आशिक को दे दिए होंगे। माँ गुस्से से सीता से मिलने चली जाती है तो उसकी टक्कर रास्ते में उसी लड़के से हो जाती है और सारे गहने गिर जाते हैं। तभी अपने गहने देखकर माँ चौंक जाती है और गुस्से से लड़के से पूछती है, ये मेरे गहने तुम्हारे पास कैसे आए? सच बताओ, वरना तुम्हें चोरी के इल्जाम में जेल भेज दूंगी। लड़का सब सच बता देता है। तो सच जानकर माँ बहुत रोती है। उन्होंने अपनी बेटी के बहकावे में आकर सीता जैसी अच्छी लड़की को बिना कसूर के सजा दे दी। फिर माँ सीता को वापस घर लेकर आ जाती है। रानी दोनों को साथ देकर डर जाती है। फिर माँ गुस्से से बोलती है, रानी, तेरी वजह से मैंने अपनी बेटी पर शक किया और इसने भी सब जानकर सिर्फ तुझे बचाने के लिए मुझसे झूठ बोला। इसने तेरे लिए वो किया है जो एक सगी बहन भी ना करे। फिर रानी को भी अपने किए का अफसोस होता है और साथ ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद वो सीता को उतना ही प्यार करती है जितना कि सीता उससे करती थी और दोनों सौतेली बहन का प्यार देखकर उसकी माँ भी खुश हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।